हेलो बच्चा लोग, एकदम कैसे हैं? झक्कास। तो पढ़ाई मस्त चल रही है, एकदम लगे रहना है, क्योंकि जब तक एग्जामिनेशन नहीं हो जाता तब तक आपकी बैटल जो है ना चलती ही रहनी चाहिए, राइट। अभी टाइम है रिवीजन का, राइट। अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो फिर चीजें क्या होती है, दिमाग से स्किप होती है, राइट। तो वही इसलिए मैं आपके लिए ऐसा मेहनत कर रहा हूँ कि पूरा रिवीजन जो आपका एनएमसी का जो सिलेबस है उसके हिसाब से मैं करवा दूँ, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। ठीक है। वैसे यूट्यूब पे ग्रो होने के लिए टाइम लगता है, राइट। जैसे कि देखो, मेरा लगभग इट इज गोइंग टू बी अप्रोक्सीमेटली 5 और 6 मंथ होने जा रहा है, राइट। लेकिन फिर भी ग्रोथ बहुत कम है, राइट। तो देखिए, वो तो सेकेंडरी चीजें होगी, लेकिन अपनी तरफ से मैं मेहनत कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए कुछ हेल्प हो जाए। कभी ना कभी अगर आप वीडियो देखेंगे तो कुछ ना कुछ फायदा हो सकता है, राइट। कुछ ना कुछ क्या कि यही यही चीजें हैं, यही सिलेबस सिलेबस कन्फाइंड है, वही सिलेबस के हिसाब से अगर आप पढ़ोगे तो फिर जाकर सक्सेस तो होनी ही होनी है, राइट। तो अपने को पूरा क्या करना है, फोकस होकर पढ़ना है। जो एटलीस्ट सिलेबस है वो तो अपने को आना चाहिए। तो यूनिट 2 का अपन ऐसा रिवीजन कर रहे हैं, जो यूनिट 2 में जो सिलेबस जो टॉपिक्स दिए गए हैं उसका अपन जो है ना क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। तो यूनिट 2 में ये जो वीडियो है, नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो, इससे पहले यूनिट 2 में शायद 4-5 वीडियो हो गए हैं, राइट। तो ये इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बोला कि प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में भी बच्चों को बता दो, ताकि प्रोजेक्टाइल मोशन से जो भी क्वेश्चन मैं पूछूं वो उसको आना चाहिए, राइट। तो इसलिए मैं प्रोजेक्टाइल मोशन यहाँ पे उठा लिया हूँ। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या क्या अपने को जानना है वो देख लेते हैं। अच्छा, अपन इसमें प्रोजेक्टाइल मतलब मोशन, मतलब कि मोशन इन ए प्लेन वाली कहानी है, राइट। मोशन प्लेन में हो रहा है तो अपना प्रोजेक्टाइल मोशन के थ्रू उसको अपन जानते हैं, ठीक है। तो दुनिया में कहीं पर भी प्रोजेक्टाइल मोशन तभी होता है जब एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट हो। एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट हो तो फिर जाकर प्रोजेक्टाइल मोशन करवाते हैं, राइट। ठीक है। तो अगर अपन ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की बात करूं, ग्राउंड टू ग्राउंड ग्राउंड टू ग्राउंड की अगर बात करें तो यहां से ये आपके पास है कुछ रेफरेंस लाइन है। यहां से आपने क्या कर दिया, एक पार्टिकल को, एक स्टोन को, कुछ भी है ना, ये थीटा एंगल से यहाँ से आपने क्या कर दिया, प्रोजेक्ट कर दिया। थीटा एंगल प्रोजेक्ट कर दिया क्योंकि अब इसके पास देखो इधर की एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है। इसका रिजोल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा। ऊपर की तरफ भी वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी है, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा। तो ये क्या करेगा, आगे की ओर भी जाएगा, क्योंकि ऊपर की ओर वेलोसिटी है, ऊपर की तरफ भी जाएंगे। इसका मतलब इस तरह से ये क्या हो जाएंगे, ये ट्रेवल करने वाला, राइट। ये ट्रेवल करने वाला इस वाले डायरेक्शन में, राइट। अच्छा, तो जहां से आपने फेंका था इसको, ये यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है इसको क्या बोल देते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। इसी को क्या बोल देते हैं, रेंज बोल देते हैं, राइट। अच्छा, जो मैक्सिमम ये हाइट ट्रेवल किया, मैक्सिमम जो हाइट ट्रेवल किया उसको क्या बोलते हैं, एच मैक्स। एच मैक्स बोलते हैं। अच्छा, ये यहाँ से यहाँ तक आने में, यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगा उसको अपना टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं, है ना। मतलब जब तक ये फ्लाई करते रहा ऊपर में तब तक जितना टाइम लगता है उसको अपना क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है। अच्छा, यही चीज अपने को फॉर्मूले में ऐसा इसको पिरो देते हैं, आपको ऐसा ध्यान में रखने का, ठीक है। अब देखो, एक्स डायरेक्शन में क्या क्या चीज है, एक्स डायरेक्शन में आपके पास वेलोसिटी यू कॉस थीटा, यहाँ पर वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी यू साइन थीटा, राइट। एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है ना, तो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है, ठीक है। लेकिन वाई डायरेक्शन में आपके पास एक्सेलरेशन है माइनस ऑफ जी साइन थीटा, माइनस ऑफ जी साइन थीटा, राइट। अच्छा, फिर ये ऊपर एच मैक्स जा रहा है, राइट। अच्छा, ऊपर ये कब तक जाएगा, जब तक इसकी वेलोसिटी जो है ना, ये वाई डायरेक्शन वाला वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो ना हो जाए। जो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी होती है वो हो जाती है जीरो। सिर्फ जाकर जो वेलोसिटी बचा हुआ रहता है एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। क्यों रहती है एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है तो ये वाला वेलोसिटी को ना कोई इंक्रीज करेगा ना कोई डिक्रीज करेगा। इट मींस दिस वेलोसिटी इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, है ना, फॉर ऑल टाइम्स, है ना। ये ऑल टाइम्स ये क्या रहने वाला है, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब देख लो, तो जो इसमें आपके पास जो एच मैक्स है, कितना हाइट वो ट्रेवल करेगा, एच मैक्स, एच मैक्स ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g, इतना हाइट ट्रेवल करेगा। अच्छा, ये मैक्सिमम कब होगा h की वैल्यू, और मैक्सिमम कब होगा जब इसको सीधा ऊपर की तरफ फेंक दो। कुछ एंगल पे फेंक रहे हो तो उधर भी चला गया आपके पास आपके वेलोसिटी कंपोनेंट। और सीधा ऊपर फेंकोगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा पूरा वेलोसिटी कंपोनेंट यूज करेगा टू ट्रेवल एन अपवर्ड डायरेक्शन, एक सर्टेन एक डायरेक्शन में, ठीक है। तो मतलब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पे, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पे एच क्या आ जाएगा, हाईएस्ट हो जाएंगे ये यू स्क्वायर बाय 2g के बराबर,
ठीक है। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट टी, इसको आप ध्यान रखना, 2u साइन थीटा बाय जी होता है। 2u साइन थीटा बाय जी मतलब 2 वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन डिवाइड बाय जी। यू वाई है ना, यू वाई क्या, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, ये तो यू वाई ही है, ये क्या है, यू एक्स है। तो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी, 2 टाइम्स वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी। अच्छा, इसमें से आधा टाइम, ये यहाँ से यहाँ तक जाने में जो आधा टाइम लगता है ना, उस वो क्या हो जाएगा, यू वाई बाई जी। अगर एयर रेजिस्टेंस वगैरह नेगलेक्ट कर देते हैं तो जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना टाइम नीचे आने में लगता है, राइट। तो ऊपर जाने का टाइम जो होता है उसको टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं, वो हो जाएगा यू साइन थीटा, मतलब इसका आधा, यू साइन थीटा डिवाइड बाई जी। टाइम ऑफ डिसेंट, यू साइन थीटा डिवाइड बाई जी, ठीक है। अच्छा, ये रेंज क्या हो जाएंगे, रेंज, रेंज सिंपल सा, रेंज ये आर मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, ये 2 यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी, ये आ जाता है हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, इसमें अपन सिंपल सा क्या कर दिया, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए क्या कर दिया, ये देखो, ये यहाँ से आपने फेंका, यहाँ से आपने फेंका, ऊपर वाई डायरेक्शन में गया, वाई डायरेक्शन फिर जा क्या हो गया, इसी वाले पॉइंट पे गिर गया। इसका मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में क्या हो गया, एस वाई इक्वल टू जीरो कर दिया, एस वाई इक्वल टू जीरो कर दिया तो अपने पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, मतलब यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, जी टी स्क्वायर, इसको आप जीरो करोगे तो देखो ये क्या आ जाएगा, टी से टी एक कैंसिल हो जाएंगे, 2u y बाई जी, ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, राइट। अच्छा, रेंज निकालने के लिए क्या कर दिया, जितने टाइम तक वो हवा में उड़ते रहेगा, जितने टाइम तक हवा में उड़ते रहेगा उतने डायरेक्शन, उतने टाइम तक एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल करना ही रेंज होता है। तो कितने वेलोसिटी से, u cos थीटा से एक्स डायरेक्शन में, और कितने टाइम तक, कितने टाइम तक, 2u साइन थीटा बाई जी तक, है ना। तो इसको यूज करके क्या आ गया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है। अच्छा, यहाँ से कोई भी पॉइंट पे मान चलो कि ये थीटा से तो फेंका, यहाँ पे किसी एक सर्टेन पॉइंट पे एक्स वाई वाला पॉइंट है, राइट, एक्स वाई वाला पॉइंट है, ये यहाँ से ये अल्फा एंगल बना रहा है, ये वाला पॉइंट एक्स अल्फा, ये 10 बीटा एंगल बना रहा है। तो एक रिलेशन होता है, ये रिलेशन लिखते हैं अपना, टेन थीटा इक्वल टू होता है टेन अल्फा प्लस बीटा, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, राइट, टेन बीटा। अच्छा, ये जो किस पाथ में जा रहा है पार्टिकल, इस वाले पाथ में जा रहा है, इस वाले पाथ में, इस वाले पाथ में, इस वाले पाथ में, यहाँ तक पहुंचा, राइट, यहाँ तक पहुंचा। तो ये जो पाथ का कुछ इक्वेशन होगा, राइट, उस पाथ के इक्वेशन को अपना इक्वेशन ऑफ क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो इसको आराम से ऐसा इसको डिराइव कर सकते हैं, है ना, y इक्वल टू, मैं ऐसा लिख देता हूँ, आपने ड्राइव किया होगा इसको, ये क्या हो जाता है, एक्स टेन थीटा माइनस 2 gx स्क्वायर डिवाइड बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये पाथ का इक्वेशन, कई बार आपको है ना किसी कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे देगा और आपको थीटा निकालने के लिए बोल सकता है, यू स्क्वायर दिया रहेगा, राइट, या फिर यू दिया रहेगा, आपको कितना एंगल से फेंके थे वो कैलकुलेट करने के लिए बोले हैं, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी अपन लगा के कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर इसको अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स टेन थीटा वन माइनस एक्स बाय आर, राइट। ये सब आर वगैरह क्या है, रेंज है, एक्स क्या है, वही कोऑर्डिनेट पॉइंट है ये वाला, राइट, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे एक चीज और, रेंज कब मैक्सिमम होगा, रेंज कब मैक्सिमम होगा, जब साइन टू थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा। साइन टू थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, साइन टू थीटा का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, 1 पे, मतलब जब ये 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब 2 थीटा इक्वल टू, अगर 90 डिग्री हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा का वैल्यू 45 डिग्री, 45 डिग्री। उस केस में क्या हो जाएगा, अगर आप किसी पार्टिकल को 45 डिग्री एंगल पर प्रोजेक्ट करते हैं, फेंकते हैं, तो उस केस में वो पार्टिकल ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, राइट, एक्स डायरेक्शन में। तो उसकी रेंज क्या होती है उस टाइम, मैक्सिमम होती है। तो मैक्सिमम रेंज के लिए आपको यू हैव टू थ्रो द पार्टिकल्स बाय मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, जहाँ से आप फेंक रहे हो, जहाँ से आप फेंक रहे हो उतने एंगल पे आपको फेंकना पड़ेगा, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आ रही क्या, ठीक है, चलिए। अगर मान चलो कि आप ये तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्ट है, कोई ऊपर से चीजों को फेंक रहे हो, है ना, ऊपर से यहाँ से फेंक रहे हो, बिल्डिंग्स को फेंक रहे हो, तो बिल्डिंग्स फेंक रहे हो तो यहाँ पर वही इक्वेशन यूज करेंगे, राइट। मान चलो कि आपने यहाँ से कुछ ऊपर की तरफ फेंका,
ऊपर की तरफ फेंका, यू से थीटा एंगल बनाते हुए, थीटा एंगल बनाते हुए, ये एच हाइट है बिल्डिंग का। यहाँ पर भी आप कंपोनेंट रिजॉल्व कर लेने का, यू कॉस थीटा इधर की ओर यू साइन थीटा, ये क्या करेगा, इधर से घूमते हुए इधर की ओर गिरने वाला है, राइट। तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट इसका कितना होगा, यहाँ से फेंके थे, ऊपर गया, फिर जाके इस वाले रेंज पॉइंट पे आ गया, इसका मतलब इधर तो यहाँ से ऊपर तक तो जितना गया उतना डिस्प्लेसमेंट को जीरो कर लिया, फाइनली डिस्प्लेसमेंट इधर की ओर ही हो रहा है। तो इधर जो आ रहा है कौन सा, वाई डायरेक्शन में जो मूवमेंट कर रहा है, तो ये वाला वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है, और ये यू कॉस थीटा वाला वेलोसिटी क्या कर रहा है, आगे भाग रहा है। तो आप पहले टाइम निकाल लेना है ना। अब देखो इस वाले को रिफरेंस लाइन अगर आपने माना है, रिफरेंस लाइन ऊपर जो वेलोसिटी है उसको पॉजिटिव में मानेंगे, अपने पास इक्वेशन है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। तो ये रेफरेंस लाइन है, ऊपर सब चीज पॉजिटिव जैसा कि मैं बोला था मानेंगे कन्वेंशन में, साइन कन्वेंशन में। तो लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर हो रहा था, माइनस एच रख दिया, फेंके तो आप ऊपर ही यू साइन थीटा प्लस में इंटू टी माइनस ऑफ हाफ, क्योंकि जी तो नीचे ही लगेगा, जी इंटू टी स्क्वायर, यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी। अब ये कितना दूर जाकर आगे गिरा होगा, दूर कितना जाके गिरा होगा, आर इक्वल टू वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन जो कि यू कॉस थीटा है, और ये टी का जो वैल्यू आया यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, आगे जाके वो गिरा होगा, ठीक है, आगे जाके गिरा होगा। अच्छा, किसी पॉइंट पर अगर मान चलो कि ये बोलता है कि पार्टिकल कितना एंगल बना रहा है, राइट, पार्टिकल कितना एंगल बना रहा है ट्रेजेक्टरी से, अपन क्या करेंगे, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगी, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, और टी टाइम पे है ना इसके वेलोसिटी आप निकाल लेना, कैसे, ये वाला इक्वेशन से, v इक्वल टू यू प्लस ए टी से, है ना। मान चलो कि टी टाइम पे ऐसा बोला था, है ना, वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा माइनस जी इंटू टी जो दिया रहेगा टी वन, उस पर निकाल लेंगे। तो अब ये जो एंगल जो हो जाएगा ये अल्फा लेट से, तो टेन अल्फा क्या कर देंगे, ये वाला वेलोसिटी इन ये वी वाई आया, वी वाई नीचे में यू कॉस थीटा, ये क्या आ जाएगा, यू साइन थीटा माइनस जी टी वन डिवाइड बाई यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा, ये आपके पास वेलोसिटी आ जाएगा किसी पॉइंट किसी टाइम टी पे, राइट, ये वेलोसिटी आ गया। तो ये हो गया, ठीक है। कितना टाइम हो गया, 12, ओके। अच्छा, ये तो अपने को आ गया, मतलब जो है ना इस तरह का प्रोजेक्टाइल, अगर मोशन इन इंक्लाइन प्लेन होगा, ऐसे इंक्लाइन प्लेन के बारे में से डिस्कस तो नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ क्योंकि सिर्फ प्रोजेक्टाइल लिखा है, ठीक है। प्रोजेक्टाइल को अगर आप इंक्लाइन प्लेन में फेंकेंगे, सिंपल सा कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ जाके जाके जो है ना आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा, जैसे मान चलो कि यहाँ पे लेते हैं ये थीटा एंगल, थीटा नहीं, इसको अल्फा ले लेते हैं, अल्फा यहाँ से आपने फेंक दिया, ये इंक्लाइन प्लेन है, यू से फेंका यहाँ पे, थीटा एंगल बना, तो ये कहाँ पे गिरेगा, ये इंक्लाइन प्लेन पे यहाँ पे गिर रहा होगा, राइट। आपको कुछ नहीं करना, राइट, इसी के अलॉन्ग जो है आप ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दो, इधर एक्स मान लिया, इधर की ओर क्या मान लिया, वाई मान ली, वाई मान ली। अब देखो अभी तक जो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जी लग रहा था, जी तो हमेशा नीचे की तरफ लगने वाला है, राइट। इसके दो कंपोनेंट आ जाएंगे, अगर यहाँ पे अल्फा है, अगर यहाँ पे अल्फा ये 90 है, तो 90 माइनस ये क्या हो जाएंगे अल्फा, एक कंपोनेंट इधर की ओर आ जाएगा, एक कंपोनेंट इधर की ओर आ जाएगा, ये कंपोनेंट जो होगा वो वाई के अलॉन्ग होगा, मतलब वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा ना, निगेटिव वाई के अलॉन्ग, ये जो होगा निगेटिव एक्स के अलॉन्ग होगा। तो ठीक है, अपने पास ये कंपोनेंट आ गया, ये तो अल्फा हो जाएंगे, ये 90 माइनस अल्फा थी, अल्फा हो गया, तो ये कंपोनेंट जी कॉस अल्फा, इधर की ओर ये कंपोनेंट जी साइन अल्फा हो गया, ठीक है। अब आपके पास इंडिविजुअल क्या आ गए, इंडिविजुअल क्या आ गया आपके पास, जी की वैल्यू आ गई, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गया, राइट। इससे पहले क्या था, एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं था, अब जब मोशन इन इंक्लाइन प्लेन हुआ तो जी का जो है ना इफेक्टिव जी आपको एक्स को भी मिला और वाई को भी मिला, तो इसको आप क्या कर लो, सीधा कर लो। अगर आप इसको सीधा करोगे तो कैसा दिखेगा, सीधा कैसे करोगे तो ऐसा दिखेगा, है ना, एक्स इधर आ गए और वाई ऐसा सीधा होगा, तो अभी क्या हो जाएगा, ये यहाँ से ऐसा फेंक रहे हो, कितना एंगल पे फेंक रहे हो भाई, है ना, इंक्लाइन को इधर इस पे ले लिया, तो अभी थीटा से फेंक रहे हैं, थीटा से फेंक रहे हैं क्या, कितने से, यू कॉस थीटा, इधर क्या आ जाएंगे, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा, राइट। अच्छा, एक्सलेशन इस वाले डायरेक्शन में कितना आ जाएगा, ए वाई, हाँ, ए वाई, वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग, है ना, निगेटिव वाई में कितना एक्सलेशन है, माइनस ऑफ जी कॉस अल्फा। अब ये निगेटिव एक्स में भी एक्सलेशन है, ए एक्स, जिसकी वैल्यू माइनस ऑफ जी साइन अल्फा, जी साइन अल्फा, राइट, ओके। अब तो हो गया ना आपके पास,
एक्स में भी है, वाई में भी वेलोसिटी है, तो कितना टाइम लगेगा? टाइम आपको अगर कैलकुलेट करना है तो टाइम कैलकुलेट करने के लिए क्या हो गया, फर्दर ये वाई में डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे, जैसा अभी किया था इससे पहले, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो, यहाँ से फेंके और इसी पे जाके गिर गया, राइट। अब इसके बारे में मत सोचो, है ना, ये हो गया, जितना सिर्फ जी में इफेक्ट डाला था, जी में इफेक्ट जो डाला था उसका इफेक्ट यहाँ पे लिख लिया, राइट। अब ये सीधा हो गया ना, नॉर्मल वाला, राइट। अच्छा, ये जीरो हो गए। अब कितने से फेंका आपने, ऊपर की डायरेक्शन में, यू साइन थीटा से, इंटू टी माइनस ऑफ हाफ। अब एक जगह पे क्या हो जाएगा, वाई डायरेक्शन एक्सलेशन जी कॉस अल्फा, जी कॉस अल्फा इंटू टी का स्क्वायर, यहाँ से टी का वैल्यू आ जाएंगे, टू यू साइन थीटा डिवाइड बाय जी कॉस अल्फा। देखो सेम ही है ना, टू यू वाई, जी की जगह पे क्या आ गया, जी इफेक्टिव आ गया, सिर्फ जी इफेक्टिव, मतलब पहले जी आ रहा था, जी का पूरा पूरा कंपोनेंट आ रहा था, अभी क्या हो गया, जी का एक कंपोनेंट एक्स को चला गया, इसलिए जी का एक ही कंपोनेंट यहाँ पर आ रहा है, जी कॉस अल्फा वाला, ठीक है। तो इफेक्टिव वाला सिर्फ चेंज हो गया। उसी तरह से एच की वैल्यू क्या आ जाएंगी, यू स्क्वायर, मतलब जो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय टू जी वाई, इफेक्टिव वाई जो है, ठीक है। उसी तरह से देखो, अब रेंज में अपने को देखना है, राइट। रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे, रेंज में अभी देखते हैं कि ये एक्स डायरेक्शन में एक्सलेरेशन है, इसका मतलब एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर तो लगाएंगे ही। अब जो रेंज जो बनने वाला है, एक्स डायरेक्शन में ये एक्स डायरेक्शन एक्सलेशन लेंगे, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा, टाइम तो इतना ही लग रहा है, टी माइनस ऑफ हाफ जी साइन अल्फा है एक्स की वैल्यू इंटू टी का स्क्वायर, ये कर दो, आपके पास क्या आ जाने वाला है, रेंज आ जाना है, इस तरह से रेंज भी आ जाएगा। ये हो गया आपके पास मोशन इन इंक्लाइन प्लेन, राइट, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन है ना। इससे रेयर ही मेरे को हिसाब लगता है क्वेश्चन आएगा, सिंपल वाला आएगा, राइट। फिर भी मतलब मैं बता दिया, क्योंकि वहाँ पे स्पेसिफिकेशन नहीं लिखा हुआ था कि सिर्फ ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल लेंगे, तो इसलिए ये भी करना जरूरी था। ये होप सो आपको समझ में आया होगा, राइट। तो मिलते हैं अभी जो एक इसमें जो नेक्स्ट अपने पास एक बचा है इस वाले यूनिट में, सिर्फ सर्कुलर मोशन बचा हुआ, राइट। सर्कुलर मोशन नेक्स्ट वाले वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, तो ये यूनिट 2 जो है पूरा खत्म हो जाएगा, राइट। यूनिट 2 पूरा खत्म हो जाएगा, फिर जाके यूनिट 3 में जो अपन जो है क्या मानेंगे, एंट्री मानेंगे न्यूटन्स लॉ वाले में, राइट, एनएलएम, ठीक है। तो ये वीडियो अगर समझ में आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को इस विषय शेयर कीजिए, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।